कंटिन्यूइंग आवर क्लास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कल हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन आता कहाँ से है। वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड इसी बेसिस पे मैंने तुम्हें 4 सवाल दिए थे। आई एम राइट नाउ डूइंग 2 क्वेश्चंस जस्ट फॉर टू कंफर्मेशन कि भाई हाँ हमें समझ में आई है बात, हमने जो किया है वो सही है। सो लेट मी स्टार्ट विद सेकंड पार्ट, दैट इज 10x। सो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, जो कि हमें पता है ऑलरेडी sec square x आएगा, बट लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट। सो मैं कहता हूँ f of x क्या हो गया मेरा 10x, एंड f of x plus h क्या आ गया tan of x plus h, राइट। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन, सो मुझे पता है dy by dx क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, and if you remember the diagram, x में चेंज आया, x plus h गया, fx f of x plus h गया, तो f of x plus h minus f of x upon change in x, so change in y upon change in x। I believe सबको ये बात समझ में आती है। Now putting the values here, limit h tends to 0 tan of x plus h minus tan of x upon h। Now there are multiple ways with which you can attempt this question. You can apply tan a plus tan b, you can convert it into sin and cos, and you know there are a lot of ways. So which method would you think we should apply? What did Nikhil do? tan a plus b for sure. Chalo, good. So tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b minus tan x upon h. Limit h tends to 0, tan x plus tan h minus tan x plus tan square x tan h, divide by h into 1 minus tan x tan h. Any problem, anyone? No. No, sir. tan x से tan x कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan h कॉमन आ रहा है ऊपर, वी आर गेटिंग 1 plus tan square x डिवाइड बाय h 1 minus tan x tan h। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, tan h upon h क्या होता है 1, 1 so what we are going to get is limit h tends to 0, 1 into 1 plus tan square x is sec square x, and if you look at the denominator 1 minus tan x into tan 0, tan x तो tan x ही रहेगा, h को 0 पुट किया तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, so 1 minus 0, that is sec square x। So we already knew कि हाँ tan x का डिफरेंशिएशन तो sec square x आना ही है, we just found it out using first principle। सबको बात समझ में आती है क्या? yes Yes. And one more question, let's do x square plus 4x। fx है x square plus 4x, तो f of x plus h क्या आ जाएगा, x plus h का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x plus h। जहां जहां पे भी x है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, x plus h से। so what we'll be getting is x square plus 2xh plus h square plus 4x plus 4h, right? वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x। तो जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा x square plus 4x कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम लिटिल बिट डायरेक्टली राइटिंग इट। आई होप सबको समझ में आएगा। yes sir. Yes, sir. डिवाइड बाय h, तो मैंने डायरेक्टली दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखा है। नाउ h से डिवाइड कर दे इस पूरी इक्वेशन को, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज 2x plus h plus 4। नाउ as h tends to 0, 2x plus 4 is the answer, and yes मुझे पता था कि यही आएगा। yes तो Yes, sir. कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वी कैन इजीली लर्न हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। yes आज sir. हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन और दूंगा डिफरेंशिएशन का, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, आई कंसीडर x पे फंक्शन का वैल्यू है fx, तो ये x, fx हुआ क्या, yes or no?
Yes, sir. x कॉमा y होता है कोई भी कोऑर्डिनेट, तो मैं कहता हूँ Yes, x sir. में फंक्शन का वैल्यू है fx, तो x कॉमा fx इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एंड मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके x प्लस h कहाँ होगा, बहुत पास में होगा, है ना, क्योंकि h हम क्या करते हैं टेंड्स टू 0 करते हैं, बट मैंने इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई जस्ट टू शो इट। x प्लस h यहाँ है और फंक्शन का वैल्यू लेट्स से है x प्लस h पे, x प्लस h कॉमा f ऑफ x प्लस h, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ देखो, अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ तो इसका स्लोप क्या आता है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, Yes. and f of x plus h minus f of x upon h आ रहा है क्या? So what does it give me? It gives me slope of the tangent at any point on the curve. Let me just explain it a little more. ये तो समझ में आया कि स्लोप मिलेगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 से। Yes. Now let me just show you. If I have a curve, for example, like this, and if I'm talking about differentiation at this point, so क्या इस point पे एक tangent possible है? Yes or no? Yes, sir. So ये क्या हो गया, इसका जो dy by dx होगा ना, ये क्या होगा, इसका स्लोप होगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Again, let me just show you how. तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से देख लेते हैं। मैं कहता हूँ ये लेट्स से ये x है और जस्ट छोटा सा आगे बढ़ाया तो x प्लस h होगा क्या? Yes. एंड कोई Yes, भी sir. कर्व, कोई भी कर्व हो, जैसे ना ये कर्व ऐसा है, लेकिन अगर मैं इस पार्ट को मैग्नीफाई कर दूं ना, बहुत छोटे से पार्ट को लिया और इसको मैग्नीफाई करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगी, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। क्या नजर आएगी? Straight. बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा, ठीक है। x प्लस एच क्या हो, x और x प्लस एच में कितना डिफरेंस है, 0 के बराबर। तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट से 3 पॉइंट्स कंसिडर किए, इमेजिन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन जैसी नजर आएगी। यस, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से डिफर करेगा बट ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। यस और नो? Yes, sir. सो जब वो जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, ये किसका स्लोप हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। एंड अभी अभी हमने यहां से ये देखा था, ये स्लोप ही डिफरेंशिएशन होता है। तो ये छोटा सा एक Yes. अंडरस्टैंडिंग और है जो तुम बिल्ड कर सकते हो अपने डिफरेंशिएशन के लिए। ऑब्वियसली मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात करता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? No. No, sir. हम इसके बारे में और बात करेंगे, कोई इशू नहीं। लेट मी स्टार्ट टुडेज क्लास। इससे आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े से नोट्स बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन continuity and differentiability। लिखो, if a function, या फिर ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, a function can only be differentiable at x is equals to a only if the function is continuous at x is equals to। ओके, मैंने क्या लिखवाया, मैं कह रहा हूँ फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल हो सकता है जब वो कंटिन्यूअस हो। अगर वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या? कभी नहीं। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है एट सम पॉइंट, इट कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो मुझे उसके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes. So it can only be differentiable if it is
कंटिन्यूअस। इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? If a function is discontinuous at x is equals to a, then function will be definitely non-differentiable at x is equals to। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Next, let's talk about differentiability of modulus functions. लिखेंगे modulus functions are continuous everywhere, but are not differentiable at points where it breaks। क्या हमें पता है कि मॉड फंक्शन कब ब्रेक करता है? जब वो जीरो हो रहा हो। यस और नो? Yes, sir. तो मैंने क्या कहा कि मॉड्यूलस फंक्शंस हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ये तो मैंने तुम्हें जब कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था तब भी कहा था, बट आज क्या बता रहा हूँ कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन मॉड एक्स ब्रेक होता है या मॉड्यूलस फंक्शन ब्रेक होगा, वहां पे फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। ओके, लेट मी जस्ट टेक अ क्विक एग्जांपल एंड अब मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ fx is equals to है mod x। Okay, just by looking at the graph, let's talk about it. क्या ये mod x का ग्राफ है? Yes or no? So yes, it is continuous everywhere. Yes, sir. कहीं पे भी break नहीं हो रहा. It is continuous. Now let's talk about its differentiability at x is equals to 0 की बात कर रहा हूँ। देखो 0 से just पहले लाइन का स्लोप क्या है? -1 है क्या? और लाइन के जस्ट बाद में मतलब x 0 के जस्ट बाद में स्लोप क्या आ रहा है? +1 आ रहा है क्या? I mean, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं चलो Yes. और एक्सप्लेन कर देता हूँ। y is equals to क्या होता है? x if x is greater than or equals to 0 and minus x if x is less than 0। तो ये जो लाइन है ये है y is equals to -x, तो स्लोप -1 आ गया। ये है y is equals to x, तो इसका स्लोप क्या आ गया? +1 आ गया। तो 0 से पहले स्लोप अलग है, 0 के बाद स्लोप अलग है, और स्लोप क्या देता है मुझे? dy by dx। yes or no? Yes, sir. तो ये डेफिनेटली अलग अलग है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ रही है? नाउ अगर इसको मैथमेटिकली शो करना है, Yes. लेट्स टॉक अबाउट इट। जब भी कभी मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है, मैं दोनों निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाए तो मैं कहूंगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट दैट पॉइंट। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली 0 से पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट ऑफ कंसर्न विल बी 0। yes or no? Yes, sir. ओके, तो मैं क्या कहता हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x minus h upon h। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। yes or no? Yes, sir. तो देखो मुझे तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, fx,
x minus h और x plus h. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. सबसे पहले जब भी कभी मेरे पास y हो या fx हो, मुझे तीन चीजें निकाल लेनी होती है. f of 0 plus h and f of 0 minus h. कोई प्रॉब्लम? x क्या लूंगा मैं यहाँ पे? 0 ले रहा हूँ क्योंकि I am differentiating, I am trying to find its differentiation at x is equals to 0. कोई प्रॉब्लम? Yes. No, sir. मेरा अप्रोच कैसा रहेगा मैथमेटिकली? जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं ये तीनों चीजें पहले ही निकाल लेता हूँ. तो मैंने कहा f of 0 equals to 0 यहाँ है, तो यहाँ पे पुट कर दूं 0. 0 plus h मतलब 0 से जस्ट बड़ा, मतलब ये वाला फंक्शन ऊपर वाला 0 plus h. कोई प्रॉब्लम? No, sir. एंड 0 minus h मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ये वाला नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे क्या? Yes. तो 0 h और h. कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी? No, sir. No, sir. Now let's start finding out left hand derivative. So limit h tends to 0, f of x, that is 0 obviously, f of x minus h, that is h upon h. क्या आ रहा है? -1 आ रहा है क्या? Yes. Now let's talk about right hand derivative. Limit h tends to 0, f of x plus h. x plus h बोले तो 0 plus h, h minus f of x, that is 0 upon h. h minus 0 upon h क्या बना रहा है? Yes. So left hand derivative is not equals to right hand derivative. Hence function is not differentiable at x is equals to 0. Any problem anyone? No, sir. यही बात हमें समझ में आती है? Yes. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज बात करेंगे. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले फॉर्मूलाज याद होंगे हमें? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट, कैन वी फाइंड आउट द पॉइंट एट व्हिच वी नीड टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी? ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है. नाउ मेरे को ये तीन चीजें निकालनी है, f of 0, f of 0 plus h, f of 0 minus h. किसी को भी निकालने में प्रॉब्लम आएगी? नहीं, and then we have to just put the values. I'm giving you one more example of the same sort. एक बार attempt करके देखते हैं हमसे हो रहा है या नहीं. Okay? So those who have not noted it down, they can note it down later. Okay? Let's talk about fx is equals to mod 2x minus 3. Okay, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये फंक्शन ब्रेक कहाँ होगा? 0. हे भगवान, where will this function break? 3/2 पे. 3/2. 1.5. बिल्कुल सही. At points where it is becoming 0, मैंने हमेशा कहा है पॉजिटिव से नेगेटिव का ट्रांजिशन हमेशा कौन से पॉइंट पे होता है? जब वो 0 हो रहा होता है, क्रिटिकल पॉइंट. रिमेंबर मैंने नंबर लाइन बना के सिखाया था तुम्हें कि 0 कब हो रहा है? 3/2 पे. अब Yes. 3/2 से जस्ट छोटी वैल्यू पुट करके देखो इसके अंदर, तो तुम्हें पता चलेगा ओके नेगेटिव है. 3/2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ओके ये पॉजिटिव है. तो जब कभी नेगेटिव होता है तो मॉड क्या करेगा? उसके आगे एक नेगेटिव लगा के देगा क्या? यस और नो? Yes, sir. सो लेट्स पे अटेंशन हियर. f of x अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा एक बार x लेस देन 3/2, एक बार x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/2. नाउ x लेस देन 3/2 अगर है तो वो माइनस के साथ देगा मुझे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो माइनस आगे लगा के देगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड x अगर ग्रेटर देन 3/2 है तो वो सिंपल 2x minus 3 दे देगा क्योंकि वहां पे वो पॉजिटिव ही रहता है. सो नाउ यू नो
at what point do we need to consider the differentiability? Now let's start finding out the values. Left hand derivative, right hand derivative का formula लिखेंगे, then try and find out कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, and then we'll talk about it. So if I talk about this question, I've already created the skeleton. So we know what is left hand derivative, we understand what is right hand derivative, and I will need these three things. So let's talk about f of 3 by 2. 3 by 2 इसमें put किया, will get 0. 3 by 2 plus h, मैं नीचे वाला फंक्शन यूज करूंगा. So 2 into 3 by 2 plus h minus 3. So 2 से 2, 3 minus 3 cancel हो जाएगा, and I'll be getting 2h. Yes or no? Yes. Yes, sir. And अगर f of 3 by 2 minus h यूज करना चाहते हो तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा. So माइनस का 2 into 3 by 2 minus h plus 3. So again what you will be getting here is minus का 3 plus का 3 plus का 2h. कोई problem? No, sir. Okay. Next up let's talk about left hand derivative. Left hand derivative में values put करना शुरू करता हूँ. तो f of 3 by 2 that is 0. 3 by 2 minus h that is 2h divided by h. So the slope is minus 2. Yes or no? Yes, sir. Yes. And अगर मैं यहाँ पे values put करूँगा, so limit h tends to 0. f of x plus h that is 3 by 2 plus h 2h minus f of 3 by 2 0 divided by h. So 2h by h is 2. So left hand derivative is not equals to right hand derivative. Function is non-differentiable at x is equals to 3 by 2. कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. No, sir. पक्की बात? किस किस का सही आया था ये प्लीज रेज योर हैंड्स.